इस वीडियो में आपका स्वागत है। फर्स्ट वीडियो में हमने रिलेशन के बारे में समझा था, अब हम रिलेशन के टाइप्स के बारे में समझेंगे। तो इसमें सबसे पहला है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन जो हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा, वो हमने पढ़ा आर फ्रॉम ए टू बी, ए का बी से रिलेशन, ये हम पढ़ चुके हैं। बाइनरी रिलेशन वो होता है जब ए का ए से रिलेशन हो, आर फ्रॉम ए टू ए। इसका एक एग्जांपल हम देखते हैं, आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू ए। बोथ एलिमेंट बिलोंग करेंगे ए को, एंड ए इज डिवाइजर ऑफ बी। ये रिलेशन की कंडीशन है। तो देखिए एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज दैट ए बी एंड सेट, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर आर क्या होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। यहां पर जो आर है वो सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का, ए क्रॉस बी का नहीं। क्यों? क्योंकि ये बाइनरी रिलेशन है। तो हमें वो एलिमेंट, इसमें जब ए क्रॉस ए हम करेंगे तो इसमें आएगा 1 1। ए को अगर दोबारा यहां पर लिखे 1 2 3 4 5 6, तो जब ए क्रॉस ए करेंगे तो इसमें एलिमेंट आएंगे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। सिमिलरली 2 के साथ, 3 के साथ, 4 5 6 के साथ। तो कुल मिला के ए क्रॉस ए में 6 into 6 36 एलिमेंट्स होंगे। लेकिन हमें आर में कौन से एलिमेंट लेने हैं? इन 36 एलिमेंट्स में से जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो वो रिलेशन के एलिमेंट होंगे। तो हम देखते हैं ए इज डिवाइजर ऑफ बी, यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकेंड एलिमेंट का डिवाइजर होना चाहिए। तो 1 1 1 1 का डिवाइजर है, 1 2 1 2 का भी डिवाइजर है, 1 3 का भी डिवाइजर है, 1 4 का भी डिवाइजर है, 1 5 का भी डिवाइजर है, 1 6 का भी डिवाइजर है। इसी तरह से 2, अब 2 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 1, तो इसमें 2 1 एलिमेंट नहीं आएगा। 2 2 2 2 का डिवाइजर है, 2 3 का डिवाइजर नहीं है, 2 4 का डिवाइजर है, 2 5 का डिवाइजर नहीं है, 2 6 का डिवाइजर है। इसी तरह से हम देखेंगे 3 1 का डिवाइजर नहीं है, 3 2 का नहीं है, 3 3 का डिवाइजर होगा और 3 6 का डिवाइजर होगा। 4 केवल 4 का डिवाइजर होगा, 5 5 का डिवाइजर होगा एंड 6 6 का डिवाइजर। बाइनरी रिलेशन के टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? सपोज करो आर फ्रॉम ए टू ए कोई रिलेशन है, ए कोई एलिमेंट है ए का, ए बिलोंगिंग टू ए। तो यदि उसमें ए बिलोंग कर रहा हो, उस एलिमेंट का उसी एलिमेंट से रिलेशन हो, A belongs to R, that means A related to A का A से रिलेशन, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। एक एग्जांपल लिख सकते हैं, अभी हमने एग्जांपल लिया था यहां पर। ये जो R था A B such that A B belongs to A is divisor of B। तो ये R है, ये रिलेशन यहां पर बन करके आया था, इसके एलिमेंट्स हमने लिखे थे। तो हम इसे चेक करेंगे, इज इट रिफ्लेक्सिव रिलेशन और नॉट। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पता है ए में जो एलिमेंट है वो 1 2 3 4 5 6 है। तो अगर 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से इसमें रिलेशन है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हम देख सकते हैं 1 1 बिलोंग कर रहा है आपके, 1 1
2 भी बिलोंग कर रहा है, 3 भी बिलोंग कर रहा है, 4 भी बिलोंग कर रहा है, 5 भी बिलोंग कर रहा है, 6 भी बिलोंग कर रहा है। तो सारे बिलोंग कर रहे हैं, बिलोंगिंग टू आर। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। आर इज रिफ्लेक्सिव। नेक्स्ट टाइप है बेटे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है, अगर ए एलिमेंट है ए का, तो आर फ्रॉम ए टू ए इज सच दैट, कैसा होगा, ऐसा होगा कि अगर ए बी आर में बिलोंग कर रहा है, इट मींस ए का बी से रिलेशन है। ए के यहां पर हम ए और बी दो एलिमेंट लेते हैं, तो अगर ए का बी से रिलेशन है तो उस रिलेशन में बी का ए से रिलेशन भी होना चाहिए। अगर है, अगर ये है तो इसको चेक करें, अगर ये नहीं है तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं। इसका मतलब है ए अगर रिलेटेड है बी से, ए का बी से कोई संबंध है, तो बी का भी ए से वही संबंध होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि ए बी का भाई है, ए इज ब्रदर ऑफ ए बी, तो देन बी इज ऑल्सो ब्रदर ऑफ ए। तो इसका मतलब दोनों में जो ए का बी से संबंध है वही बी का ए से संबंध है। तो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। इसका एक एग्जांपल हम न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं। आर इज 1, ए हम लेते हैं यहां पर वही 1 2 3, तो ए इज 1 1 1 3 2 1 3 1 2 2 3 2 2 3 1 2। तो देखिए हमें क्या देखना है, ये जो इक्वल वाले हैं इन्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर देखते हैं 1 3, हम देख रहे हैं 1 का 3 से रिलेशन है इसमें, तो फिर हम चेक करेंगे कि क्या 3 1 से रिलेटेड है, तो हम देखते हैं यस इट इज। तो 1 3 बिलोंग कर रहा है आर में, तो 3 1 भी बिलोंग कर रहा है। लेकिन केवल इससे काम नहीं चल रहा, यहां पर जितने भी एलिमेंट है उस हमें चेक करना पड़ेगा। 2 1 से रिलेटेड है, तो क्या 1 2 से भी रिलेटेड है, तो हम इसको चेक करेंगे, तो यस 1 2 से रिलेटेड। इसी तरह 3 1 से रिलेटेड है, तो क्या 1 3 से है, आ चुका। 3 2 से रिलेटेड है, 2 3 से रिलेटेड है, यस। तो हमने सारे चेक कर लिए, तो दिस इज सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसमें हम 3 एलिमेंट लेकर के चलते हैं। ए है आर, ए का बी से रिलेशन है, अगर उस रिलेशन में ए बी है, मीन ए बी से रिलेटेड है, और वही रिलेशन बी का सी से है, ए का बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन, तो ए का सी से भी वही रिलेशन होना चाहिए। दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। इफ इट इज देन इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, इसी को चेक करते हैं। 1 3 से रिलेटेड है, तो इसका बाद वाला चेक करेंगे। बाद में क्या एलिमेंट है, 3 भी किसी से रिलेटेड है, यस 3 1 से रिलेटेड है, तो 1 3 से रिलेटेड है, 3 1 से रिलेटेड है, तो 1 1 से रिलेटेड होना चाहिए, यस है। लेकिन हमें सब जगह चेक करना पड़ेगा, कहीं भी फेल नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं 1 3 से रिलेटेड था, तो 3 2 से भी तो रिलेटेड था। यहां 1 3 से रिलेटेड, 3 2 से रिलेटेड, तो क्या
1 3 से, 3 2 से, तो क्या 1 2 से रिलेटेड है इसमें? तो हम देख रहे हैं 1 2 से रिलेटेड है, ये भी चेक हो गया। और हम चेक करते हैं 3 1 से रिलेटेड, 1 2 से रिलेटेड, तो 3 2 से रिलेटेड है। 2 1 से रिलेटेड, 1 2 से रिलेटेड, 2 2 से रिलेटेड है। 3 1 से रिलेटेड, इसे देखते हैं। 3 है 1 से रिलेटेड, 1 3 से रिलेटेड है, तो क्या 3 3 से रिलेटेड है? हम देखते हैं क्या 3 3 बिलोंग कर रहा है इसमें? इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, तो 3 3 नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये नॉट ट्रांजिटिव। अब हम चलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। बच्चों, जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो प्लस सिमेट्रिक हो प्लस ट्रांजिटिव, जो रिलेशन में तीनों रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, वो होगा इक्विवेलेंस रिलेशन। एक एग्जांपल हम लेकर के चलते हैं। ए है 1 2 3 4 5 6, ये कोई सेट है। एक ये एग्जांपल हम ले चुके हैं अभी। R is such that AB belongs to A and A is divisor of B। तो यहां पर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? A का A से रिलेशन हमें लेना है। A क्रॉस A में 36 एलिमेंट आएंगे, 6 into 6, 1 1 1 2 1 3 1 4, इस तरह से। उनमें से वो एलिमेंट इसमें आएंगे, ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो हमें पता है 1 तो सबका डिवाइजर है ही, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। 2 2 1 का नहीं है, 3 का नहीं है, 2 है 4 का, 2 का 2 है 4 का, और 2 है 6 का डिवाइजर। 3 का डिवाइजर है और 3 6 का डिवाइजर है। 4 का डिवाइजर है, 5 5 का डिवाइजर है, और 6 6 का डिवाइजर। तो ये आपका रिलेशन आया। अब हम इसको चेक करते हैं। इसमें तीनों रिलेशन हम चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, क्योंकि ये सेट है A 1 2 3 4 5 6, इसमें एलिमेंट्स है, तो हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए। तो 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इसमें होना चाहिए। तो हम देख रहे हैं 1 1 भी है, 2 2 2 भी है, 3 3 भी है, और 4 भी है, 5 5 भी है, 6 6 भी है। तो इसका मतलब R आपका रिफ्लेक्सिव हो गया, R इज रिफ्लेक्सिव। इसके बाद हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में मैंने बताया कि अगर A B से, सपोज दैट 2 3 से इसमें रिलेटेड है, तो 3 2 से भी रिलेटेड होना चाहिए। लेकिन 3 2 कब देखना है? जब 2 3 इसमें आएगा। 2 3 नहीं है तो 3 2 को भी देखने की जरूरत नहीं। 3 4 है तो 4 3 होना चाहिए। चेक करते हैं। 1 2 से रिलेटेड है, इक्वल वालों को जरूरत है नहीं, क्योंकि 1 1 से तो दोनों ही सेम हो गए। 1 2 से रिलेटेड है, तो क्या 2 1 से रिलेटेड है? तो हम देख रहे हैं कि यहीं पर फेल हो रहा है। तो ये 1 2 तो R में बिलोंग कर रहा है, बट 2 1 R में बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब ये नॉट सिमेट्रिक। इसके बाद आता है थर्ड, हम इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या बताया कि अगर ए बी से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है, तो ए सी से रिलेटेड होना चाहिए। तो हम देखते हैं 1 2 से रिलेटेड है। अब देखेंगे 2 किससे रिलेटेड है। 2 इक्वल वालों को छोड़ो, 2 4 से रिलेटेड है। 1 2 से रिलेटेड, 2 4 से रिलेटेड, तो क्या 1 4 से रिलेटेड है? 1 4 है, यस है। 1 2 से रिलेटेड, सबको चेक करना है।
तो 4 कहां से रिलेटेड है? 6 से, तो 1 6 से भी रिलेटेड है। 1 2 से रिलेटेड और 2 कहीं पर नहीं। बात करते हैं 1 3 की। 1 3 से रिलेटेड है, 3 6 से रिलेटेड है, तो 1 6 से रिलेटेड है। 1 और उसमें 3 कहीं नहीं है। 1 4 से रिलेटेड, 4 कहीं रिलेटेड नहीं, इक्वल वालों को देखना नहीं। 1 5 से रिलेटेड है, 5 5 से, तो 1 5 तो होगा इसमें ऑब्वियसली, तो इक्वल वालों को इसीलिए नहीं देखना है क्योंकि 1 6 है, 6 6 से हो गया, तो 1 6 से तो नहीं ऑलरेडी। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, लेकिन ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव, बट इक्विवेलेंस नहीं है। इक्विवेलेंस क्यों नहीं है? क्योंकि इक्विवेलेंस के लिए रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंस रिलेशन। अब बेटे इसको हम जनरली देखते हैं, A is डिवाइजर ऑफ B। ये हमने न्यूमेरिकल आधार पे, न्यूमेरिकल बेस पर इसको समझ लिया अच्छे से, इसकी इक्विवेलेंसी चेक कर ली, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव सब चेक कर लिया। इसको जनरली सोचते हैं A is डिवाइजर ऑफ B। हमें पता है रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है स्वयं से रिलेशन, किसी एलिमेंट का अपने आप से जो रिलेशन होता है, दैट इज रिफ्लेक्सिव। तो इसको हम जनरली बिना किसी वैल्यू के, बिना किसी न्यूमेरिकल वैल्यू के सोचते हैं उसको। तो हमें पता है कोई भी नंबर हो, वो स्वयं की, अपने आप की डिवाइजर होती है। A is related to A। हमें पता है 5 5 का डिवाइजर होता है, 3 3 का डिवाइजर होता है, 4 4 का डिवाइजर होता है। तो कोई भी नंबर हो, वो अपना खुद का डिवाइजर होता है। तो इसका मतलब जनरली अगर हम इस चीज को ना भी देखें तो हमें पता है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। सिमेट्रिक में क्या होता है? सिमेट्रिक में हमने देखा कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। अगर ए भी आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब इट मींस अगर ए बी का डिवाइजर है तो बी ए का भी डिवाइजर होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं होता। 4 12 का डिवाइजर है, 4 12 का डिवाइजर है, बट 12 4 का डिवाइजर, 4 12 का डिवाइजर है, बट 12 4 का डिवाइजर नहीं, क्योंकि 4 से 12 को डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन 4 12 का डिवाइजर है, लेकिन 4 को 12 से डिवाइड नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब ए बी से अगर डिविजिबल है तो ये जरूरी नहीं है कि बी ए से भी डिविजिबल हो। कब होगा? केवल एक कंडीशन में होगा, जब वो दोनों इक्वल हो। मतलब 3 से डिविजिबल है तो इसमें तो लग सकता है इक्वल वाला, लेकिन बाकी किसी में नहीं लगेगा। तो इसका मैंने एग्जांपल बता दिया। तो हमने देखा ये सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव में, ट्रांजिटिव हमें क्या करना होता है कि अगर एक एलिमेंट दूसरे का है रिलेशन, दूसरे का तीसरे से रिलेशन है, तो पहले का तीसरे से रिलेशन होना चाहिए। 2 कंडीशन हम लेंगे जो इसको सेटिस्फाई कर रही होंगी। जैसे हम लेते हैं 2 8 का डिवाइजर है, यस, 2 रिलेटेड टू 8। इसका मतलब क्या हुआ? 2 इज डिवाइजर ऑफ 8। 8 related to 24. 8 is divisor of 24. 2 8 का डिवाइजर है, 8 24 का डिवाइजर है। ए बी का, बी सी का। तो क्या ए सी का डिवाइजर है? क्या 2 24 से रिलेटेड है? तो क्या 2
224 का डिवाइजर है? यस इट इज 224 का डिवाइजर है। तो हम देख रहे हैं इसमें ट्रांजिटिविटी चेक हो रही है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो हमने चेक कर लिया, इसको न्यूमेरिकली भी चेक कर लिया और जनरली भी चेक कर लिया कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है। इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक नहीं। बच्चों अब हम एक्सरसाइज देखते हैं इसकी। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है ये। ए इज गिवन, ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 अप टू 40 और रिलेशन है xy सच दैट 3x माइनस y इज इक्वल टू 0। तो सब इसको हमें इसका चेक करना है, इक्विवेलेंस इसकी। इक्विवेलेंस मतलब इसको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, सिमेट्रिक चेक करना है, ट्रांजिटिव चेक करना है। अगर तीनों हो जाएंगे तो इक्विवेलेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो इसमें ऐसे एलिमेंट आएंगे, आप देख रहे हैं ए क्रॉस ए में तो कितने एलिमेंट आएंगे? 14 into 14 यानी कि 196 एलिमेंट्स आएंगे। उन 196 एलिमेंट्स में से केवल वो एलिमेंट इसमें आएंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। दैट मीन y is equal to 3x, 3x minus y is equal to 0 का मतलब क्या है? y is equal to 3x, y is ट्रिपल ऑफ x। तो सपोज करो x को हम 1 लेते हैं, क्या लेते हैं? 1। तो y जो वैल्यू है, इसमें जो ऑर्डर पेयर आता है वो एक्स वाई की फॉर्म में आता है। तो x हमने 1 लिया और y बाय द गिवन कंडीशन, गिवन सम y is equal to 3x, इसका ट्रिपल हो जाएगा। दैट मीन 1 3। तो 3 इसका एलिमेंट है तो 3 आ जाएगा। अगर x को हम 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 6, ट्रिपल हो जाएगा 3x। अगर x को 3 लेते हैं तो ये 9 हो जाएगा। अगर x को हम 4 लेते हैं तो ये 12 हो जाएगा। अगर x को हम 5 लेते हैं तो 5 3 जा 15 और 15 इसका एलिमेंट नहीं है। तो इट मींस कि 5 और 15 वाला जो टर्म है ये इसमें बिलोंग नहीं करेगा, वो इन 96 में नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं इसमें केवल ये एलिमेंट होंगे इस रिलेशन में 1 3 2 6 3 9 4 12, क्योंकि ये 4 ही एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? इसमें 14 एलिमेंट है 1 to 40, तो इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 सारे होने चाहिए। हर एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन होना चाहिए, बस बट यहां पर नहीं है। तो यहां पर ये रिफ्लेक्सिव नहीं, इट्स नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं। इसके बाद हम चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या है? 1 का 3 है, 1 का 3 से रिलेशन है। तो क्या 3 1 से रिलेटेड है? नहीं। तो यहीं पर फेल हो गया, आगे देखने की जरूरत नहीं। तो ये सिमेट्रिक नहीं। जनरली हम सोचे भाई अगर एक नंबर दूसरे की ट्रिपल है तो क्या दूसरी पहले की ट्रिपल होगी? नहीं होगी। वो क्या होगी? 1/3। तो ये सिमेट्रिक नहीं। ट्रांजिटिव में चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में 1 3 से रिलेटेड है। अब हम देखेंगे 3 किससे रिलेटेड है? 3 9 से रिलेटेड है। तो क्या 1 9 से रिलेटेड है इसमें? नहीं, 1 9 नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये जो रिलेशन दिया है ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव है, इसलिए ये रिलेशन इक्विवेलेंस भी नहीं। सेकेंड सम पर आते हैं बेटे। यहां पर जो रिलेशन है वो इस टाइप में दिया हुआ है और जो a है a की जगह पर n है। दैट मीन r फ्रॉम n टू n, n का n से रिलेशन, बाइनरी रिलेशन है, n का n से रिलेशन लेना है।
n में एलिमेंट है 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, लेकिन हमें कौन सी कंडीशन लेनी है? इसमें तो बहुत सारे एलिमेंट, जब हम n से रिलेशन बनाएंगे तो n में इंफिनिटी एलिमेंट्स होते हैं, इस n में भी इंफिनिटी है, तो n का n में बनेगा, तो उसमें जो रिलेशन जो n क्रॉस n बनेगा, n क्रॉस n में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बैठेगा वो इंफिनिटी बैठेगा। लेकिन इन इंफिनिटी में से हमें केवल वो एलिमेंट लेने हैं रिलेशन में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो हम देखेंगे y x का जो वैल्यू है वो 4 से लेस है, मीन x का वैल्यू हम ले सकते हैं 1 2 3, और y का वैल्यू हम केवल वो लेंगे जो x प्लस 5 से आएगा, जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हमें जो ऑर्डर पेयर लेना है वो इस टाइप का लेना है, x y टाइप का। तो x का वैल्यू हमने 1 लिया, तो y का वैल्यू हमारा 1 प्लस 5 यानी 6 आया। x का वैल्यू हमने 2 लिया, तो y का वैल्यू 2 प्लस 5 7 आया। x का वैल्यू हमने 3 लिया, तो y का वैल्यू 8 आया। तो हमारा जो रिलेशन के एलिमेंट्स आए वो केवल किया है। अब इसको हम उसी तरह चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होना चाहिए? 1 1 2 2 3 3 सारे होने चाहिए, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसी तरह हम इसकी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इक्विवेलेंसी चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है a is 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन है x y such that y is divisible by x। दैट मीन ये जो सेकेंड वाला टर्म है ऑर्डर पेयर का लास्ट वाला जो टर्म है वो फर्स्ट वाले से डिविजिबल है, इट मींस x इज डिवाइजर ऑफ y is divisible by x, it means x is divisor of y। मीन जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो सेकेंड वाले को डिवाइड करता है। तो हम देखते हैं इसमें जो a है, ये जो हमारा रिलेशन है r फ्रॉम a टू a है, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट हमारे आएंगे? वो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो 1 किसका डिवाइजर है? 1 का। इस एग्जांपल को मैं आपको अभी बता चुका हूं। 1 किसका डिवाइजर है? 2 का, 1 3 का, 1 4 का, 1 5 का, 1 6 का। इसी तरह 2 का, 2 4 का, 2 6 का, 3 का, 3 6 का, 4 का, 5 का डिवाइजर है, 6 का। तो ये एग्जांपल हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। a is 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट है, और जो आपका रिलेशन है r फ्रॉम a टू a है, और r इज डिफाइंड एज ab such that b is equal to a plus 1। मीन हमें 6 into 6 हमें पता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ a क्रॉस a कितना? 6 into 6, क्योंकि a में एलिमेंट है 6, तो ये 36 में से वो एलिमेंट्स हमें लेने हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो जैसे a, हमने a लिया 1, तो b का वैल्यू यहां से क्या आएगा? 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो 1 2। हमने b लिया, a लिया 2, तो 2 प्लस 1 b हो जाएगा 3। हमने a लिया 3, तो ये 4 हो जाएगा। हमने a लिया 4, तो ये 5 हो जाएगा। a लिया 5, तो b हो जाएगा 6। लेकिन अगर हम a 6 लेंगे तो b होगा 6 प्लस 1 यानी 7। इसका मतलब ये होगा 6 7, लेकिन 7 बिलोंग नहीं कर रहा a में। 7 a का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब 6 7 ऑर्डर्ड पेयर इसका एलिमेंट नहीं होगा, रिलेशन में नहीं आएगा। अब इसको हम दोनों चेक करेंगे कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस। तो इसमें हम देख रहे हैं 1 1 नॉट बिलोंग टू, 2 2 नॉट बिलोंग टू। एक भी अगर फेल हो जाता है, सपोज दैट
2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 का, 5 का 5 से, 6 का 6 से रिलेशन है इसमें, लेकिन 1 का 1 से नहीं, देन तब भी ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और अब तो इसमें कुछ भी नहीं है तो रिफ्लेक्सिव नहीं। सिमेट्रिक में हम चेक करेंगे 1 का 2 से रिलेशन है इसमें, तो क्या 2 1 से रिलेटेड है? नहीं, तो 2 1 इसमें नहीं आ रहा, नॉट बिलोंग्स टू आर, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं। इसके बाद हम ट्रांजिटिव चेक करेंगे 1 का 2 से रिलेशन, 1 रिलेटेड टू 2 रिलेटेड है 3 से, तो 1 3 से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन 1 3 से रिलेटेड नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। और जब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं है।